Done. फुल। तो देखो गाइस, स्टार्ट करते हैं। ट्रेनिंग के अंदर था आई गेस, और इसके अंदर मशीन लर्निंग के अंदर थे। इसको मैं टर्मिनल से लॉन्च करता हूँ। कोड स्पेस डॉट। हम्म। ठीक है। और इसमें हम लॉस के बारे में पढ़ने जा रहे थे। तो मैं लॉस के बारे में बताता हूँ। लॉस फंक्शंस डॉट आई पी वाई एन बी। ओके। लॉस क्या होता है? हम्म। इसके लिए हम लीनियर रिग्रेशन पे फिर से जाएंगे। ठीक है। आई जस्ट वांट टू रन एवरीथिंग वंस अगेन। ठीक। कल मैंने एक ग्राफ भी आई गेस बनाया था, वो ग्राफ कहाँ गया? इरेज हो गया क्या? चलो, जो भी मैंने कल किया था उसको जल्दी जल्दी फिर से हम यहाँ पे कर लेते हैं। ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ import pandas as pd। उसके बाद है import numpy as np। उसके बाद है import seaborn as sn। उसके बाद है from sklearn linear linear model। हाँ, क्यों नहीं रहा है? linear 1 सेकेंड। लीनियर मॉडल को मैं इंपोर्ट करना चाहता हूँ, बट आई एम नॉट गेटिंग एनी काइंड ऑफ सजेशन ऑन इसके लर्न पैकेज। इसका डेटा भी रिमूव हुआ है क्या? बहुत सारा डेटा आई थिंक लॉस हुआ है यहाँ पे। हाँ, डेटा लॉस हुआ है। सेव नहीं हुआ है डेटा। अच्छा सुनो, किसी ने अगर मेरा वीडियो देखा होगा ना, तो उसने अगर पूरा कॉपी एज इट इज़ किया होगा, तो उसको मुझे एक जीमेल आईडी पे भेज देना। मेरा जीमेल आईडी पता है ना क्या है? ये है मेरा जीमेल आईडी। ओह, 1 सेकेंड। nnkrishna714@gmail.com। इस पे मुझे सेंड कर देना ये लीनियर रिग्रेजन वाला फाइल। जो वीडियो देखना उसमें लीनियर रिग्रेजन वाले फाइल को मुझे शेयर कर देना। ठीक है। तो इस पे मुझे कोई ज़रूर ईमेल कर देना और मुझे व्हाट्सअप कर देना। ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो मैं लॉस फंक्शन के अंदर चलता हूँ और लीनियर मॉडल इंपोर्ट। आई डोंट नो व्हाई इट इज़ नॉट वर्किंग। ओ, पाइथन इंपोर्टेड नहीं है ना, इसीलिए ऐसा हो रहा था। ओके। रुक जाओ इस थोड़ा सा। to go to terminal. Oh, not terminal. To go to Chrome. And here I have to mention Chat GPT.
लीनियर मॉडल ही था। चलो, इसको यहाँ पे चलाओ, रन करना। देखो चल गया। कभी कभी सजेशन नहीं आता है, तो उस केस में हमें ऐसे करना पड़ जाता है कि देखना पड़ जाता है कहाँ से हम इंपोर्ट कर सकते हैं, क्या मॉड्यूल था। उतना तो याद रहता ही है, पूरा नहीं याद रह पाता। ओके, तो एसके लर्न के अंदर लीनियर मॉडल है और इंपोर्ट लीनियर रिग्रेशन में अपने डेटा को इंपोर्ट करना चाहता हूँ, इसलिए मैंने पांडास को बुलाया है। मैं सब लिख रहा हूँ, एक साथ सब लिख रहा हूँ, जो मैंने लास्ट टाइम लीनियर रिग्रेशन वाला फाइल में किया था। तो टू रीड CSV डेटा or data set. CSV is not appropriate here because I just want to mention data set. Data set may be of any kind, XML, Excel, CSV, HTML, any kind of file should be there. Okay. Now, to convert uh, data set into uh, feature and target, I'm going to use NumPy to plot the graph. Okay. Import matplotlib.pyplot from matplotlib.pyplot. Import pyplot as plt. Okay. So yep, these all import libraries we required to go with this kind of function, loss function. तो मैं सबसे पहले मॉडल को बनाना चाहता हूँ. I just want to show you what is feature, what is target. So I'm going to read the data set in a variable called df. I'm not going to recap everything because I already taught you in the last video. So please go through that. Now, df is equal to, let's say I'm mentioning here, this is my data set, archive2 and archive1. So I don't need this. I need archive2 salary data.csv. So I'm going to import this here using pandas. So pandas, I mentioned pd dot read underscore because this is a CSV file. Data set is a CSV file, no? So let me zoom in the screen. Okay. So data salary data set dot CSV is a CSV file. I'm going to use it here. I will simply mention, let's say I will click over here. Oh, 1 second. I will click on this, right click, copy path. I will mention it here. Okay, this is my path. Okay, I'm simply going to run this. Everything is there inside df function. Hope you guys can see this, the whole data set. Now I need these two column only. So because I already read this data using pandas, now I can show you everything here. Okay, using df function. I want to crop this year of experience and salary from this data set now. So for this, I have to use ilog function. Okay, there I have to mention this column is for all rows and the second one is for column. You can also pass a list there. You can mention year of experience and salary. Okay, inside this list. So in double or single quote either, you can pass it. Salary. Let's run. Oh, I'm getting some error. ओके, ये आई लॉक से नहीं होगा, ये लॉक से होता है. एनीवेज, यहाँ पे मुझे कुछ और उपाय करना पड़ेगा. सो कॉलन -2 कॉलन, या इट विल वर्क. ये भी एक तरीका है स्लाइस करने का. -2 हम उल्टी इंडेक्सिंग करके आए हैं, जैसे दिस सैलरी कॉलन. लेट मी गो थ्रू दिस. ये सैलरी कॉलन है, -1 इंडेक्स पे है. ईयर ऑफ एक्सपीरियंस -2 इंडेक्स पे है. तो -2 कॉलन करके आगे छोड़ दूंगा तो सब कुछ रीड कर लेता है. तो ईयर ऑफ एक्सपीरियंस और सैलरी दोनों आ गया है. ठीक है, तो ये एक दूसरा तरीका है. ठीक है, अब मैं क्या करूंगा. आई जस्ट वांट स्टोर इट इनसाइड अ थर्ड वेरिएबल कॉल्ड df1 and I will print this df1. This is my data set. Let me zoom out this screen so you guys can see whole screen.
Now, I just want to crop this first, okay? Because this is my feature and this is my target. So I'm going to split these two column into two part. The first one is called X feature. This is our feature, okay? So df1 dot, uh, let's say I need this. So I have to mention here year of experience, and let's run. एक second यार, क्या प्रॉब्लम आ गई इसमें? ईयर ऑफ एक्सपीरियंस कहाँ पे दिस? अच्छा, ईयर से करो। ईयर्स होगा, राइट? ईयर्स, ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, ओके। लेकिन ये हमारा फीचर अभी बन के आया नहीं है, ठीक है? इसको हमें 2D में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 2D में कन्वर्ट करने का जो तरीका है, एक तो हमने कल जो बताया था कि एक लिस्ट बनाओ, उसके अंदर आई को पास करो। मैं लिख देता हूँ उसको, दोनों तरीके मैं बता रहा हूँ यहाँ पे। ये जो तुम्हारा एक्स है, इसको एक्स में मतलब स्टोर करो, इसको एज इट इज रखो। दिस इज द डेटा, ठीक है? इसको हमने बुलाया। अब इसको हम एक लूप के साथ इस्तेमाल करने जा रहे हैं, ठीक है? तो फॉर आई इन df1 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, और यहाँ पे आई नीड अ कंटेनर फर्स्ट। लेट्स से द कंटेनर नेम इज कॉन्ट इक्वल्स टू लिस्ट, और इसके अंदर मैं आई की वैल्यू को अपेंड कराऊंगा। ये सबको मैंने कल बता रखा है, तो मैं दोबारा इसको नहीं बता रहा हूँ, बस जल्दी जल्दी इसको कर रहा हूँ। उसके बाद लास्ट में हम फॉन्ट को प्रिंट करेंगे, एंड दिस इज आवर फीचर, ठीक है? एक तो तरीका ये है, ठीक है? दूसरा, इसी को कॉम्प्रिहेंड कर दोगे तो दूसरा तरीका वो बन जाता है, ठीक है? जैसे इसी काम को करने के लिए यू गाइस कैन मेंशन लाइक दिस, इक्वल्स टू font, sorry, not font, one more square bracket I for I in df1 स्क्वायर ब्रैकेट, इसके अंदर तुम पास करोगे ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, और ये तुम्हारा कॉन्ट में आ जाएगा। तो सेम थिंग इज हैपनिंग जैसा ऊपर हुआ है। अब इस पूरे डेटा को आई वांट टू कन्वर्ट इनटू numpy array, लेट्स से। अगर नहीं कन्वर्ट करते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? ये चल जाएगा। लेकिन बेटर होगा कि आप इसको एरे में कन्वर्ट कर ले, क्योंकि एरे फास्ट होता है। नाउ दिस इज इन आर एरे सी, ठीक है? तो ये दूसरा तरीका है। एक और तरीका है, वो तरीका है जैसे df1 हमारा ये डेटा सेट था, इसमें से मुझे इस कॉलम को चाहिए, तो इसको हम 2D एरे में ऐसा सिंपली भी कन्वर्ट कर सकते हैं यूजिंग पांडास। तो मैं यहाँ पे अगर आई लॉक ही करूँ फिर से df1 के ऊपर, तो मुझे सारे रोज चाहिए, ठीक है? और लास्ट वाला, सॉरी, फर्स्ट वाला कॉलम चाहिए, ठीक है? तो लेट्स से मैं यहाँ पे लिखता हूँ 0:1, ओके? सो ये हमारा आ गया डेटा, ठीक है? 0:1 इसलिए लिखा कि 0 इंडेक्स पे तो ये खुद था, और 1 तक हमारा इंटरप्रेटर जाता नहीं है, स्लाइस कर रहा है ना, इसलिए। अब इस पे डॉट वैल्यूज अगर आप लिखोगे, चलो मैं दूसरे लाइन में इसको कर देता हूँ। डॉट वैल्यूज अगर यहाँ पे आप लिखते हो, तो ये सिंपली आपको एक 2D एरे देगा, देखो। तो ये वाला अप्रोच आसान है। जो तुमने ऊपर इतना सारा फंक्शन लिखा पाइथन का, उसके जगह पे अगर आप इसको यूज करोगे, तो ये सिंपली एरे में कन्वर्ट करके दे देता है। तो ये ज़्यादा अच्छा अप्रोच है, फास्ट अप्रोच है, ठीक है? इसको मैं कल बताना भूल गया था। तो अब इसको मैं एक्स में कन्वर्ट कर लेता हूँ, और इन सबको मैं लिख देता हूँ, लेट्स से फर्स्ट अप्रोच टू कन्वर्ट a list into array, और we can simply say 2D array, because हमने 2D array में कन्वर्ट किया इसे। दिस इज आवर सेकेंड अप्रोच, यू कैन ऑल्सो से कॉम्प्रिहेंशन अप्रोच, ठीक है? लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन की मदद से हमने ये काम किया है। एंड दिस वन इज कॉल्ड थर्ड अप्रोच। टेंसर फ्लो में भी अप्रोच है, ठीक है? अप्रोच टू कन्वर्ट डेटा इनटू फीचर यूजिंग pandas, ठीक है?
तो ये हमारा x आ गया। अब हम x को प्रिंट कराएंगे, दिस इज आवर 2D एरे। देखो लास्ट में इसके दो ब्रैकेट्स हैं। आप लोगों को समझ में आ रहा है गाइस ऑनलाइन सबको? एनीबॉडी जिसको नहीं समझ में आ रहा हो? नहीं नहीं, आ रहा है सर। चलो, ये मैं कल का ही सब कर रहा हूँ, थोड़ा फास्ट वे में कर रहा हूँ कि मैं कल सेव नहीं कर पाया हूँ चीज़ों को। और मैं यही बोल रहा था आपसे कि जैसे एक्स इक्वल डी अपॉन करके जो लास्ट में हमें ये डॉट वैल्यूज कर रखा है ना, इससे डायरेक्ट जो हमारा फीचर मैट्रिक्स जो है वो बन गया ना। हाँ, हम्म। अब जो है दिस इज आवर वाई, हम जस्ट गोइंग टू पुल वाई विच इज आवर टारगेट inside a 1D array. So approach I'm going to mention here, converting uh, target, which is salary, into 1D array. Or this is also 1D array is also called as a vector. Okay, so if anybody will ask you what is vector, you guys can simply tell them like a 1D array is called vector, right? So yep, I'm going to mention here y, and using pandas. So let me show you first how can I split this df1 के अंदर से I just want to split salary. So this is my salary. I want to convert it into 1D array. So dot values, if I'll mention, it will be converted into 1D array. You guys can see this. देखो, है ना? तो this is our target y. और राइट, फीचर टारगेट तो हमने बना लिया। अब हमें अपना मॉडल, जो हमने लीनियर रिग्रेशन बुलाया था, वो एक क्लास है, तो उसका हमें एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है। ऑब्जेक्ट यानी कि वेरिएबल को असाइन करना होता है लीनियर रिग्रेशन। ठीक है, तो लीनियर रिग्रेशन हमने यहाँ पे लिख दिया। अब इसके अंदर हमें अपने डेटा को फिट करना होता है, तो देर इज अ फिट फंक्शन। यू हैव टू सिंपली पास योर एक्स एंड वाई, एंड लेट्स जस्ट रन दिस। तो वाई कैपिटल आएगा ना नहीं, शायद। नहीं नहीं, स्मॉल में रखा है, रुक जाओ, कुछ और दिक्कत आई है। लीनियर रिग्रेशन मॉडल फिट एक्स कोमा वाई, क्या दे रहा है यहाँ नीचे, देखना पड़ेगा। एक्स स्मॉल कंटेन एक्स। नैन वैल्यू। सी, एरर को पढ़ा करो, ठीक है? हमने कल इज नल डॉट सम भी तो किया था नैन वैल्यू को हटाने के लिए, जिस पर डिस्कशन भी हुई थी हमारी। ठीक है, तो एक सेकेंड। क्या वो एरर आ गया क्या सब जगह? बहुत बार ऊपर नीचे होने से ना, तो हम लोग कंफ्यूज मत होना। DF1, अच्छा, इसको ये असाइंड हो गया। इजनल डॉट सम के जगह पे मुझे लिखना था ड्रॉप एन ए। ड्रॉप एन ए, ओके, डन। मॉडल हमारा ट्रेन हो गया है गाइस। ठीक है, हमें ड्रॉप एन ए करना था। इजनल डॉट सम से हमें पता चलता है कि कौन सा हमारे नैन वैल्यू है, उस पूरे रो को ये हटा देता है। ठीक है, तो ये हमारा मॉडल ट्रेन हो गया। ठीक है, और कल हमने कुछ ग्राफ भी बनाए थे, तो उस ग्राफ को मैं फिर से बना देता हूँ। ठीक है, तो उसके लिए पहले मैं क्या करूँगा कि मैं सारे फीचर जो मैंने मॉडल में दिए हैं उसका प्रिडिक्शन भी मांगूंगा। ठीक है, तो प्रिडिक्शन मांग के पहले मैं तुम लोगों को इसका ग्राफ बना के दिखाता हूँ, एक्स और वाई का, जो नॉर्मल हमने एक्स और वाई निकाला है डेटा सेट से। तो सी बॉर्न डॉट स्कैटर प्लॉट, जस्ट मेंशन देयर, एक्स इज इक्वल टू लेट्स से एक्स एंड वाई इज इक्वल टू वाई, स्मॉल वाई। ठीक है, ये स्मॉल वाई हमारा डेटा में दिया हुआ पार्ट है, ये वाला। ठीक है, और ये वाई जो है ये डिफॉल्ट आर्गुमेंट की तरह यूज हो रहा है। ठीक है, सॉरी, कीवर्ड आर्गुमेंट, डिफॉल्ट आर्गुमेंट नहीं है, कीवर्ड आर्गुमेंट है, क्योंकि हम फंक्शन में इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये कीवर्ड आर्गुमेंट है। ओके, जब इसको हम रन करेंगे तो हमें PLT की मदद चाहिए होगी शो कराने के लिए। अब क्या हुआ?
थ्री कॉलम एरे मस्ट बी वन डायमेंशन। अच्छा, ये कह रहा है कि जो तुमने एक्स पास किया है वो 2D एरे है। हमें 2D एरे नहीं, हमें 1D एरे चाहिए। ठीक है, तो फ्लैटन, एक सेकेंड, नमपाई के अंदर एक फ्लैटन करके होता है। फ्लैटन फंक्शन, लेट मी रन दिस। काम करेगा ये? फ्लैटन, लेट मी कॉल दिस फ्लैटन इनटू numpy एरे। सर यहाँ पे फ्लैटन किस लिए यूज कर रहे हैं? क्योंकि 2 डायमेंशन एरे में हमने डेटा पास कर रखा है, इसलिए फ्लैटन तो है। सी, स्पेलिंग गलत लिख दी क्या? अच्छा, एरे के बाद लगाना है, मेथड की तरह इस्तेमाल हो रहा है फ्लैटन। बाद में जो लगा सर रहा था यहाँ वो पे इस हैं। एक फिट मेथड को हमें दोबारा बता दीजिए क्या काम कर रहा है। फिट मेथड हमारे मॉडल को, ये हमारा जो मॉडल है ना, इसको पूरा का पूरा जी। डेटा हम पास कर रहे हैं। ठीक है, मतलब ये मॉडल एक बच्चे की तरह है। ठीक है, इसको हम एक्स और वाई अपना डेटा दे रहे हैं, यानी कि फीचर और टारगेट दे रहे हैं, उससे ये सीख रहा है मॉडल कि हमें क्या आउटपुट देना है। अगर हमसे कोई बंदा आगे चल के कुछ पूछता है तो उसके लिए जो एक्स है, एक्स हमारा 2 डायमेंशन एरे, जो कि फीचर होता है वो 2 डायमेंशन एरे में होना चाहिए, और टारगेट जो है वो 1 डायमेंशन एरे में होना चाहिए। अब जो ये ये एक्स है, फिक्स है हमेशा के लिए? हाँ हमेशा ये फिक्स रहता है। अब ये जो एक्स है, ये 2 डायमेंशन एरे में है, लेकिन स्कैटर प्लॉट जब हम ग्राफ बनाते हैं तो ग्राफ का में जब भी हम डेटा पास करते हैं तो वो 1 डायमेंशन एरे में होना चाहिए। ठीक है, लेकिन ये 2 डायमेंशन एरे में है, जिसकी वजह से यहाँ पे जी। एरर आ रहा था। ठीक है, तो मैं इसको 1 डायमेंशन एरे में कन्वर्ट करने जा रहा हूँ। ओह, फ्लैटन फंक्शन, सी, ये काम कर रहा है। ये फ्लैटन फंक्शन के जगह पे एक और होता है, न्यूबी एक्सिस करके कुछ होता है। ठीक है, मैं टेंसर फ्लो यूज़ करता हूँ तो उसमें ज़्यादा फ्रिक्वेंट उसको यूज़ करता हूँ, बट स्टिल नमपाई भी है। ठीक है, जिसको यूज़ करा जाता है। जब मैंने डेटा साइंस सीखा था तो यही यूज़ करता था, नमपाई। तो ये फ्लैटन नमपाई एरे का मेथड है। ठीक है, तो फ्लैटन जब मैंने किया तो तुम्हें दिखाने के लिए बस दिखा रहा हूँ। यहाँ पे देखो, एक्स हमारा 2D एरे है ना, देखो 2 ब्रैकेट है। अब जैसे तुम इसको फ्लैटन करते हो डॉट, और क्योंकि ये एक एरे है इसीलिए इसके ऊपर जो मेथड चलेगा वो एरे का ही चलेगा, और वो है फ्लैटन, दिख रहा है यहाँ पे। जब फ्लैटन मेथड को आप चलाते हो तो ये 1 डायमेंशन एरे में कन्वर्ट हो जाता है। देखो एक ब्रैकेट आ गया। ठीक है, देखो स्टार्ट में भी एक ब्रैकेट। तो यही हुआ है यहाँ पे रन टाइम में, जब हमने पास किया इस फ्लैटन को एक्स के ऊपर तो ये 1 डायमेंशन एरे में कन्वर्ट हो गया, और वाई तो 1 डायमेंशन एरे में था ही, तो उससे हमारा ग्राफ इजिली बन गया। ठीक है, ये आप शॉर्टकट अप्रोच यूज़ करो। कल जो मैंने अप्रोच यूज़ किए थे उसमें मैंने बहुत टाइम ले लेके बताया था इन सब चीज़ों को। ठीक है, तो सर जब हम प्लॉट करेंगे तो दोनों ही वन डायमेंशनल तो होने होने हाँ, चाहिए? यस, ठीक है। जैसे हाँ जी। हम डेटा सेट को हम्म जैसे हमारा फीचर मैट्रिक्स और टारगेट बनाते हैं, उसको हम्म 2D में करते हैं, उसको 1D में करते हैं, तो टारगेट को, तो उस हम्म टाइम पे जब ट्रेन टेस्ट स्प्लिटिंग होती है ना, हम्म इसी टाइम पे होता है ना ट्रेन टेस्ट स्प्लिटिंग। वो तो अभी ट्रेन नहीं टेस्ट, बताया है, वो थोड़ा आगे का कॉन्सेप्ट है। अभी हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग नहीं बताया, आज लॉस बताऊंगा फिर आगे चल नहीं के। नहीं, हाँ। वो तो ठीक है। जैसे मैंने KNN एल्गोरिथम में भी है, ये तो लीनियर रिग्रेशन है। किसी में भी जैसे डेटा को जैसे एक्स टेस्ट एक्स, मतलब कैपिटल में हाँ, एक्स मैं उसी की बात कर रहा टेस्ट, हूँ। वाई वो ट्रेन वाई टेस्ट, तो वो वो मॉडल कॉन्सेप्ट सिलेक्शन उसको। के अंदर आता है। अभी मॉडल सिलेक्शन नहीं बताया है मैंने, मॉडल सिलेक्शन में ही आता है। ट्रेन टेस्ट स्प्लिट की आप बात कर रहे हैं, मैं उसी की बात कर रहा हूँ। ठीक है, जब हम मॉडल ट्रेन कर लेते हैं तो मॉडल कितना अच्छा काम कर रहा है
उसके लिए एक टेस्ट डेटा भी हम बचा लेते हैं। मतलब हम हमें जो डेटा सेट दिया गया रहता है ना, उसमें मान लो 100 सैंपल है, तो 100 सैंपल में से 75 सैंपल हमने पास किए और 25 सैंपल रख लिए कि जब मॉडल ट्रेन हो अच्छा। जाएगा तो 25 सैंपल दे के उससे पूछेंगे कि वो जिस डेटा को नहीं देखा है उस पर कितना अच्छा रिजल्ट देता है। टेस्ट लेना मॉडल का। अब अभी मॉडल, तो हमारी ट्रेनिंग ही हो रहा है ना इसका। हाँ अभी सिर्फ ट्रेनिंग ट्रेनिंग करा रहा है, टेस्टिंग की बात ही नहीं कर रहे हैं। जब अच्छा, आप जब टेस्टिंग हाँ करेंगे उस कंडीशन में एक्स ट्रेन एक्स टेस्ट वाई ट्रेन वाई टेस्ट करना पड़ता है, राइट? हाँ, जब आप यही चीज और आगे थोड़ा चल के पढ़ोगे मशीन सॉरी न्यूरल नेटवर्क के अंदर, तो उसमें हम्म। आपको एक वैलिडेशन डेटा भी होता है। मॉडल जब चलते रहते हैं ना, ट्रेन होते रहते हैं इपॉक पे, तो वहीं पे वैलिडेट भी करते रहते हैं, कुछ कुछ डेटा हम पास करते रहते हैं बाहर से। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें अच्छा। हैं। ठीक है, अभी उन हाँ, सबको पता ही नहीं रहे, अभी वो बहुत आगे की बातें हैं। ठीक ठीक। है, एक क्वेश्चन और है। हम्म जैसे अभी बहुत छोटा डेटा है हमारे पास, हम्म लेकिन अभी सीखने के लिए हम यूज करें, जैसे साइकिट की लाइब्रेरी यूज करके हम छोटे डेटा पे वो करते हैं। जैसे आप इंडस्ट्री में है तो डेफिनेटली टेंसर फ्लो पाई टॉर्च इस में। तो जब इंडस्ट्री में मतलब बहुत सारे डेटा पे हम ट्रेन करते हैं मॉडल को, मिलियंस ऑफ डेटा होगा, मिलियंस ऑफ हमारे कॉलम और रो होंगे, फीचर और टारगेट होगा, मतलब फीचर्स होंगे डेटा से। तो उस टाइम पे मॉडल को ट्रेन होने में कितना टाइम लगता है? ये छोटे डेटा के कंपेयर में उस टाइम पे भी टाइम लगता है या बहुत जल्दी तो ट्रेनिंग और। रिसेंटली मैंने एक इमेज प्रोसेसिंग के डेटा पे काम किया था। ठीक है, जी जी। एनवीडिया ने एक मॉडल ट्रेन किया था, एनवी लैब्स करके है। 1 सेकेंड, आई विल शो यू। ये थोड़ा सा ऑफ द ट्रैक है बट स्टिल सी दिस। 1 सेकेंड गाइस, लेट मी। एनवी लैब्स स्टाइल गैन 2 पे काम किया था इमेज जनरेशन के लिए। ठीक है, तो 1 सेकेंड। स्टाइल गैन 2, ठीक है, ये है। इसको ट्रेन होने में, इस मॉडल को ट्रेन होने में जो टाइम लगा है, ये इमेज जो तुम लोगों ने देखा ना, बच्चे से लेकर बूढ़े तक का इमेज बता देता है, तो हम्म। इसको ट्रेन होने में टाइम लगा है 9 दिन का। देखो यहाँ पे दिखा रहा है ना, हम्म। 8 GPU पे 9 days 18 hours का टाइम लगा है। ठीक है, हम्म। दिख रहा है। तो ये पूरी तरह से मॉडल बनने में 9 days और 18 hours का टाइम लगेगा 8 GPUs के साथ। 4 GPUs के साथ लगेगा 18 days 14 hours। 2 GB GPU के साथ तुम्हारा लगेगा 36 day 4 hours। 1 GB GPU के साथ लगेगा 69 days 23 hours। मतलब ये इतना टाइम लेता है। और इसमें जो पिक्चर की रेजोल्यूशन है 1024 क्रॉस 1024 है। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो जितना पावरफुल जीपीयू होगा उतना कम टाइम लगेगा। ठीक है, जैसे मैंने जो अभी लैपटॉप ऑर्डर किया उसकी 4 GB GPU है। ठीक है, अगर उस पर मैं इसको ट्रेन कराऊंगा तो 18 hour 14 hours लगेंगे, 18 days 14 hours। ठीक है, समझ में आ रहा है? हाँ, तो ये ऐसे करके हमें चार्ट बना कर देना पड़ता है। ठीक है, ये इतना टाइम टाइम लगता है। लिया है। ठीक है, सर कितने का पड़ा था सर आपका लैपटॉप? अरे लिंक तो शेयर किया था तुम लोगों को, 53 हजार का पड़ा था, 52,900 समथिंग का। ठीक है, कस्टमाइज है ना? कस्टमाइज्ड नहीं है यार, उसको कस्टमाइज करना आएगा तो ऐसे ही उसमें 8 GB की जगह पर 16 GB रैम कन्फिगर कर दूंगा। उसमें स्लॉट तो रहता ही है, एक्सटर्नल हाँ, रैम को लगाने का वही स्लॉट तो वही एक रहता करूंगा। मुझे ऑल इन ऑल i7 से मतलब था, जीपीयू से मतलब था, वो मिल गया मुझे। चलो एनीवेज, जो भी है, ये मॉडल चला नहीं था। ठीक है, क्योंकि इसमें एक फाइल है ये DNN-lib, ये इसमें कुछ दिक्कत थी। ठीक है, तो मैं इसको चला नहीं पाया था। ठीक है, मेरे जो जर्नी में, मतलब मेरे जो प्रोजेक्ट में दिक्कत आई थी उसको मैं बता रहा था। मैंने अपना भी एक जनरेटिव एआई जिसमें इमेज जनरेट होते हैं उसका मॉडल बनाया, मेरे ऑफिशियल गिटहब पे पड़ा होगा, एआई मार्शियन वाले पे। चलो देखते हैं आगे। सर एक क्वेश्चन यहाँ पे था हाँ प्लॉट को जी सर। लेकर, हाँ उसमें जी सर। कोड में ऐसा दिखाइए। यहाँ आगे पे कौन? सर ये जो प्लॉट जनरेट हुआ है, ये जो हमारा फिट करके जो हमने रिजल्ट निकाला था, वो हम्म, यहाँ पे क्या रोल प्ले कर रहा है?
ये वाला, जो फिट इसके ऊपर जो हमने फिट ये करके वाला। डेटा निकाला थी। जी। देखो, तो तुम समझो कि तुम विकास हो, ये विकास है, ठीक है। अब विकास को मुझे सिखाना है कुछ। विकास एक न्यूबॉर्न बेबी है, ठीक है, उसको मुझे कुछ सिखाना है। तो लीनियर रिग्रेशन एक तरह का मैथमेटिकल अप्रोच है, एक एल्गोरिदम है, ठीक है। जिसको, ये विकास को अभी कुछ नहीं आता है, तो विकास को मैंने, जो हमने डेटा हमारा आया था उसको हमने एक्स वाई में रख लिया, 2D एरे और 1D एरे में। एक्स 2D एरे में था, वाई 1D एरे में था। जैसे ही मैंने ये विकास को दिया, विकास सब कुछ सीख गया। तो ये जो फिट है वो विकास को सिखा रहा है, विकास को बोला जा रहा है यहाँ पे कि विकास अपने अंदर इस एक्स और वाई को फिट कर लो, यानी कि इससे सीख लो, ठीक है। तो जब मैं विकास से बोलूंगा कि विकास, अब तुमने जबकि सीख लिया है सब कुछ, ठीक है, तो विकास क्या तुम मुझे बता सकते हो कि एक बंदा है, उसकी सैलरी, लेट्स से, उसके इसकी उसकी ईयर ऑफ एक्सपीरियंस लेट्स से 3 साल है, तो उसकी सैलरी क्या होती है? विकास बोलेगा हाँ बता सकता हूँ। देखो, उसकी सैलरी होगी 52,454 रुपये। तो फिट क्या करता है? फिट हम सिंपली कह रहे हैं अपने मॉडल को, यानी कि विकास को, कि विकास, जो डेटा हमारे पास आया है, ये वाई और ये एक्स, ठीक है, इसको देख के सीखो, ठीक है। ये जो डेटा आया था, इसको विकास को हमने दे दिया एक्स और वाई में। विकास ने इस पूरे डेटा को पढ़ लिया है बहुत अच्छे से, लेकिन उसको बताने के लिए, क्योंकि मशीन में हम काम कर रहे हैं ना कोडिंग के थ्रू, तो विकास को कह रहा हूँ कि विकास सीखो। तो विकास को सीखने के लिए जब मैं कह रहा हूँ तो डॉट फिट वही काम कर रहा है कि भाई सीखो, ठीक है। ओके सर, आई चलो, विल गेट। ओके, थैंक यू। ओके। चलो, मैं नाम फिर से बदल देता हूँ। गाइस, तुम लोगों को कोई दिक्कत है? तुम लोग चुप चुप बहुत हो, किसी को कुछ दिक्कत है तो पूछ लो। आदर्श, आकाश, इशिका, नो सर। जान, प्रीति। नो सर। चलो, मुझे गाइस नहीं पता चलेगा, तुम लोग का शक्ल नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो प्लीज़ मुझे बता देना अगर नहीं समझ में आएगा तो। आई एम जस्ट गोइंग टू रीनेम इट लाइक मॉडल अगेन। लेट मी रन दिस। मॉडल क्यों नाम दे रहा हूँ? क्योंकि ज़्यादातर लोग मॉडल ही कहते हैं, ठीक है। ओके, सो आई प्लॉट दिस ग्राफ, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे अपने तरफ से एक सैंपल दे के, देखो हम फीचर पास कर रहे हैं ना यहाँ पे, कि 3 साल के बंदे की सैलरी क्या थी, तो उसको 2D एरे में पास कर रहे हैं, क्योंकि जब हमारी ट्रेनिंग हुई थी तो जो हमने फीचर दिया था वो भी 2D एरे में दिया था। इसीलिए जब हम प्रिडिक्शन मांग रहे हैं तो वो डेटा भी हम 2D एरे में ही पास कर रहे हैं, ठीक है। और वो हमें टारगेट बता रहा है 1D एरे में, क्योंकि हमारा टारगेट 1D एरे में ही था, ठीक है। ये क्लियर है इतना? अब हम क्या करते हैं, एक और शेल ले आओ यहाँ पे, ठीक है। चलो इसको रहने देते हैं, यहाँ पे आते हैं। ये हमारा नॉर्मल ग्राफ है, ठीक है, जिसमें कोई मशीन लर्निंग नहीं लगा है। जैसा हमारा डेटा सेट में आया था वैसे ही एज इट इज हमने यहाँ पे दिखा दिया। नाउ, अब मैं जितने ये एक्स हैं, जिसमें तकरीबन कितने डेटा थे, तो डॉट शेप लगाओगे तो ये बता देगा कितने डेटा थे। 373 लोगों के डेटा थे, ठीक है। यानी कि 373 लोगों की ईयर ऑफ एक्सपीरियंस यहाँ पे मेंशन की गई है, ठीक है। तो मैं इन सब की सैलरी एक साथ जानना चाहता हूँ कि अब मैं अपने मॉडल से पूछूंगा तो कितनी सैलरी सबकी होगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बोलूँगा मॉडल डॉट प्रिडिक्ट, ठीक है, और मॉडल मेरा प्रिडिक्ट करेगा, और इस एक्स को पास कर दूंगा। अब एक्स ऑलरेडी 2D एरे में है, देखो ये 2D एरे में है यहाँ पे। तो इसको तुम्हें डबल स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर पास करने की जरूरत नहीं है। और देखो, इसने सबकी सैलरी बताई है। अब ये मॉडल बता रहा है, ठीक है। तो ये सैलरी तुम्हारा इस सैलरी से अलग बिल्कुल हो सकती है। देखो यहाँ पे 5 साल के बंदे की जो सैलरी थी वो 90,000 रुपये दे रहे थे वो लोग, लेकिन हमारा मॉडल कह रहा है, देखो ये सबसे पहला सैंपल था हमारा और सबसे पहली सैलरी, ठीक है।
तो अगर ये फीचर 1D एरे, सॉरी 2D एरे में होगा और ये टारगेट 1D एरे में होगा, तो सबसे पहले वाले ईयर ऑफ एक्सपीरियंस की सैलरी सबसे पहला वाला डेटा होगा। तो इसमें जब तुम जाओगे इस एरे में, तो ये सबसे पहला वाला डेटा है। 90,000 की जगह पे 66,143 रुपये ही देना उसको। ये एक्चुअल सैलरी उसकी होनी चाहिए थी, लेकिन इतना ना लेके वो इससे ज़्यादा ले रहा है। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है गाइस? अब हमारा यस मॉडल जी। बता रहा है कि किसको कितनी सैलरी देनी चाहिए थी, और तुम कितना कितना ऊपर नीचे दे रहे हो सैलरी। ठीक है, कोई कोई बंदे होते हैं ना 5 साल की उम्र में 2-3 लाख क्रॉस कर गए। ठीक है, और वही 10 साल का बंदा 1 लाख के अंदर ही कमा रहा है। तो इट्स टोटली अपॉन नेगोशिएशन, सो बी ग्रीडी। ठीक है, चलो। तो ये हमारा मॉडल से हमने पूछा कि भाई अगर मैं अपना एक्स फिर से पास करूंगा तो कितनी सैलरी आएगी सबकी। तो ये एक्स प्रिडिक्ट करके वेरिएबल में मैं स्टोर कर लेता हूँ, और ये सैलरी है तो एक्स प्रिडिक्ट सैलरी में लिख लेता हूँ। ठीक है, अब मेरा एक्स प्रिडिक्ट सैलरी ये है, और हमारा फीचर तो वही एक्स ही होगा। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में मैं एक ग्राफ बनाना चाहता हूँ, तो आई एम गोइंग टू मेंशन प्लॉटिंग अ लाइन चार्ट बिटवीन x and x predict salary. ठीक है, now C bond plot, because I'm going to draw a line chart, so I think it's a line plot. Yeah, so I have to pass here x में हम x ही लिख देंगे, और y में हम लिखेंगे x predict salary. ठीक है, and one second, again the same problem. Can you tell me what kind of problem is this? 1D एरे में डाल दो सर, यही है। एक्स को 1D एरे में डालो। अभी थोड़ी देर पहले यही प्रॉब्लम आया था। ये जो है तुम्हारी सैलरी है, जो एक्चुअल सैलरी जो इक्वेशन ऑफ लाइन की मदद से निकली है। ठीक है, तो ये तुम्हारी एक्चुअल सैलरी है, और तुम जो सैलरी दे रहे हो वो सैलरी कुछ ऐसी दिख रही है, किसी को कुछ भी दिया जा रहा है। तो ये सब एक लाइन में अगर आ जाए ना, जैसा लाइन बना है नीचे, तो ऐसे ही दिखेंगे सब की सब, ऐसे ही ग्राफ दिखेगा। ठीक है, ये बातें समझ में आ रही हैं आप लोगों को? ऐसा ही लाइन दिखेगा, अगर वो सारी की सारी डेटा पॉइंट जो यहाँ पे दिख रही हैं आपको, वो एक तिरछी लाइन में आ जाए, तो सब की सब वैसे ही दिखेंगे जैसा हमारा पिछला वाला डेटा है। ठीक है, चलो देखते हैं। रीजॉइन कर ले, सब टाइम खराब है। हाँ, रिज्वाइन कर लो गाइस, चलो।